राधे राधे मित्रों। क्वार माह कृष्ण पक्ष गणेश चतुर्थी व्रत कथा, इसे हम अश्विन माह भी कहते हैं। इसमें हम कृष्ण तथा बाणासुर की कथा सुनेंगे। युधिष्ठिर ने कहा कि हे कृष्ण जी, मैंने सुना है कि अश्विन कृष्ण चतुर्थी को संकटा चतुर्थी कहते हैं। उस दिन किस भांति गणेश जी की पूजा करनी चाहिए? हे जगदीश्वर, आप कृपा करके मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान ने उत्तर दिया कि प्राचीन काल में यही प्रश्न पार्वती जी ने गणेश जी से किया था। हे देव, क्वार माह में किस प्रकार गणेश जी की पूजा करी जाती है, उसके करने का क्या फल है, मेरे जानने की इच्छा है। यह सुनकर हंसते हुए गणेश जी ने कहा कि हे माता, सिद्धि की कामना रखने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वह अश्विन मास के कृष्ण नामक गणेश जी की पूजा करे। इस दिन भोजन ना करे तथा क्रोध ना करे, पाखंड ना करें, लोभ आदि का परित्याग कर दे और गणेश जी के स्वरूप का ध्यान करते हुए पूजन करे। अश्विन कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत संकटानाशक है। इस दिन हल्दी और दूब का हवन करने से सप्तद्वीप वाली पृथ्वी का राज्य हस्त प्राप्त होता है। एक समय की बात है, बाणासुर की कन्या उषा ने सुषुप्तावस्था में अनिरुद्ध का स्वप्न देखा। अनिरुद्ध के विरह से वह इतनी कामासक्त हो गई कि उसके चित्त को किसी भी प्रकार से शांति नहीं मिल रही थी। उसने अपनी सहेली चित्रलेखा से त्रिभुवन के संपूर्ण प्राणियों के चित्र बनवाए। जब चित्र में अनिरुद्ध का देखा तो कहा कि इसी व्यक्ति को स्वप्न में देखा था, इसी के साथ मेरा पाणी ग्रहण भी हुआ था। हे सखी, यह व्यक्ति जहाँ कहीं भी हो, मिल सके तो ढूंढ कर लाओ, अन्यथा इसके वियोग में मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। अपनी सखी की बात सुनकर चित्रलेखा अनेक स्थानों में खोज रही थी। द्वारकापुरी पहुंची। अनिरुद्ध को पहचानकर उसने उसका अपहरण कर लिया, क्योंकि वह राक्षसी माया भी जानती थी। रात्रि में पलंग सहित अनिरुद्ध को उठाकर वह गोधूली बेला में बाणासुर की नगरी में प्रवेश हुई। प्रद्युम्न को पुत्र शोक के कारण असाध्य रोग से ग्रसित होना पड़ा। अपने पुत्र प्रद्युम्न की रुग्ण दशा एवं पुत्र अनिरुद्ध के अपहरण की घटना से श्री कृष्ण भी विकल हो उठे। रुक्मिणी भी पौत्र के शोक से दुखी होकर बिलखने लगीं। पतिव्रता रुक्मिणी खिन्न मन से कृष्ण जी से कहने लगीं कि हे नाथ, हमारे प्रिय पुत्र का किसने अपहरण कर लिया, अथवा वह अपनी इच्छा से ही कहीं गया है। उसके न मिलने की दशा में मैं आपके सामने शोकाकुल हो अपने प्राण छोड़ दूंगी। रुक्मिणी की ऐसी बात सुनकर श्री कृष्ण यादवों की सभा में उपस्थित हुए। वहाँ उन्होंने परम तेजस्वी लोमस ऋषि के दर्शन किए। उन्होंने प्रणाम करके श्री कृष्ण जी की सारी घटना कह सुनाई। श्री कृष्ण जी ने लोमस ऋषि से पूछा कि हे मुनिवर, हमारे पौत्र को कौन ले गया है? वह कहीं स्वयं ही तो नहीं चला गया? हमारे बुद्धिमान पुत्र का किसने अपहरण कर लिया है? यह बात मैं नहीं जानता हूँ। उसकी माता पुत्र वियोग से कारण बहुत दुखी है। श्री कृष्ण की बात सुनकर लोमस ऋषि मुनि जी ने कहा कि हे कृष्ण, बाणासुर की कन्या उषा की सहेली चित्रलेखा ने आपके पुत्र का अपहरण कर लिया है और उसे बाणासुर के महल में छिपाकर रखा गया है। यह बात मुझे नारद जी ने बताई है। आप अश्विन मास की संकट कृष्ण गणेश चतुर्थी का अनुष्ठान कीजिए। इस व्रत के करने से
आपका पुत्र अवश्य ही आ जाएगा। 1 महीने संकटा व्रत करने का आदेश दिया और मुनिवर वन में चले गए। श्री कृष्ण जी ने लोमस ऋषि के कथनानुसार व्रत किया। हे देवी, इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने अपने पुत्र शत्रु बाणासुर को पराजित कर दिया। यद्यपि उस भीष्म युद्ध में मेरे पिता शिवजी ने भी बाणासुर की बड़ी रक्षा की, फिर भी वह परास्त हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने कुपित होकर बाणासुर की सहस्त्र भुजाओं को काट डाला। ऐसी सफलता मिलने के कारण व्रत का प्रभाव ही था। गणेश जी को प्रसन्न करने तथा संपूर्ण विघ्न को शमन करने के लिए इस व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। विश्व भ्रमण तथा तीर्थ भ्रमण के निमित्त इससे बढ़कर शुभदायक व्रत दूसरा नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे राजन, संपूर्ण विपत्तियों के विनाशार्थ इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। इसके प्रभाव से शत्रुओं पर आप विजय लाभ करेंगे तथा राज्य अधिकारी होंगे। इस व्रत के महात्म का वर्णन बड़े बड़े विद्वान भी नहीं कह सकते। हे पृथु कुंती पुत्र तनय, मैंने इसका स्वयं अनुभव किया है, यह मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ। दोस्तों, यह थी छोटी सी क्वार माह कृष्ण पक्ष गणेश चतुर्थी व्रत कथा। आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। राधे राधे।